आगे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आपके पशु संपदा। तो देखो पशु संपदा अपने जो पालतू जानवर वगैरह है जिन कृषि से संबंधित है तो उन पशु संपदा की बात करते हैं। तो देखो पहला लेते हैं अपन पशु गणना कि भाई ये पशु गणना जो की जाती है तो वो कौन से विभाग द्वारा की जाती है। तो राजस्थान में पशु गणना का आयोजन, राजस्थान में पशु गणना का आयोजन वो किया जाता है अपने राजस्व मंडल द्वारा। राजस्व मंडल, और राजस्व मंडल कहां स्थित है? अजमेर जिले में। अब ये पशु गणना जो होती है वो प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है, 5 वर्ष के अंतराल में, या यूं कह ले कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा राजस्थान में पशु गणना की जाती है। तो ध्यान रखना कि राजस्व मंडल की जो स्थापना की गई थी, राजस्व मंडल की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1 अप्रैल 1949 को की गई है। तो राजस्थान में पशु गणना का आयोजन राजस्व मंडल द्वारा अजमेर द्वारा किया जाता है, जो जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को की गई। और यह मंडल प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार क्या करता है? पशु गणना का आयोजन करता है। तो देखो प्रथम गणना, प्रथम पशु गणना जो हुई थी भारत में वो हुई थी 1919 से 1920 तक चली थी। कहां पे? भारत में प्रथम बार जो पशु गणना की गई थी वो की गई थी 1919 से 1920 तक। और आजादी के बाद में पूछ ले, आजादी या स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना वो की गई थी आपके 1951 ईस्वी में। कब की गई? 1951 ईस्वी के अंतर्गत। अगर बात की जाए कि नवीनतम पशु गणना की, तो देखो अगला जो लेते हैं बेसिक था कि पशु गणना राजस्थान में पशु गणना का आयोजन किस मंडल या किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो राजस्व मंडल द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में। और ये राजस्व मंडल कहाँ है? अजमेर में, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को की गई। भारत में प्रथम बार जो पशु गणना की गई वो अंग्रेजों के समय 1919 से 1920 तक चली थी, लेकिन आजादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम पशु गणना की गई वो की गई थी आपके 1951 ईस्वी में। अब इसके बाद में बात करते हैं आपकी लेटेस्ट जो आई है 20वीं पशु गणना 2019 में, तो उसकी चर्चा करते हैं। देखो नवीनतम पशु गणना, पशु गणना अभी वर्तमान में जो नवीनतम पशु गणना आई है वो आई है 20वीं। कौन सी? 20वीं। और ये आई थी आपके 2019 में, 2019 में कंप्लीट हुई है। अब 20वीं पशु गणना के कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि पशु घनत्व कितना आया? तो पशु घनत्व था आपके 169 कि 1 किलोमीटर में कितने पशु है? 169। दूसरा अगर देखें तो देखो कुल पशु इस जनगणना के अनुसार, वो पशु गणना के अनुसार 567.75 लाख पशु है पूरे भारत में, जिसके अंतर्गत राजस्थान की। तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो देखो सर्वाधिक पशु वो बताए गए हैं आपके बाड़मेर जिले में। इसके अलावा न्यूनतम पशु की बात की जाए तो न्यूनतम पशु जो इस गणना के अनुसार आए वो आए आपके धौलपुर जिले में। इसके अलावा सर्वाधिक पशु घनत्व ये राजस्थान का ओनली सर्वाधिक पशु घनत्व वो आया है आपके राजसमंद और दौसा, और इन दोनों का समान ही है, इनका आया है 292 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से।
इसके अलावा न्यूनतम पशु घनत्व की बात की जाए तो न्यूनतम पशु घनत्व वो आया आपके जैसलमेर का, और जैसलमेर में वैसे ही आपको पता होगा कम आता है, जनगणना के अंतर्गत 17 बताया गया है जनगणना। इसके अलावा ऊंट, बकरी और गधों में, ऊंट बकरी गधों में राजस्थान प्रथम है पूरे भारत में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2012 और 2019 की जो जनगणना हुई है उसमें भेड़ व ऊंट की संख्या में कमी आई है। मतलब कि 2012 की जनगणना के बाद में जब 2019 की गई तो किन पशुओं की संख्या में कमी बताई गई है, तो वो बताई गई है आपके भेड़ और ऊंट के अंतर्गत। अब इसके आगे अगर बात करें विश्व में, तो विश्व में अगर आप देखोगे पशुधन की दृष्टि से तो विश्व में सर्वाधिक पशु वो है आपके ब्राजील देश में। कहां पे है? ब्राजील में। और विश्व में अगर भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत का स्थान आता है दूसरा। विश्व में भारत का स्थान वो है आपके दूसरा स्थान। अगर भारत में पूछ ले कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो भारत में प्रथम है अपना उत्तर प्रदेश। और राजस्थान का पूछ ले, राजस्थान का भारत में स्थान दूसरा स्थान है। नवीनतम जो आंकड़ा है उसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक पशु कहां मिलते हैं? ब्राजील में। विश्व में भारत का पशुओं की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दूसरा। और भारत में प्रथम पशु या सर्वाधिक पशु किस राज्य में है? तो वो है आपके उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में अगर राजस्थान का पूछ ले कि भारत में कौन सा स्थान है या भारत में दूसरा नंबर किसका आता है, तो वो राजस्थान का आता है दूसरा। अब वापस से देखो, नवीनतम पशु गणना 20वीं पशु गणना है जो 2019 में की गई थी। कुल पशु घनत्व आया था इसका 169। कुल पशु है 567.75 लाख। सर्वाधिक पशु जो मिलते हैं राजस्थान में वो कहाँ है? बाड़मेर में। न्यूनतम धौलपुर में। सर्वाधिक पशु घनत्व जो राजस्थान का आया है वो आया 292, 2 जिलों का, राजसमंद और दौसा का। न्यूनतम पशु घनत्व अगर देखा जाए राजस्थान में तो जैसलमेर का है। जनगणना में भी जैसलमेर का 17 है और यहाँ पे पशु गणना में 83। ऊंट बकरी गधों में प्रथम कौन है? राजस्थान। सर्वाधिक यही पाए जाते हैं। इसके अलावा 2012 में जो पशु गणना की गई थी, फिर 2019 में, तो इन दोनों में जो सर्वाधिक डिफरेंस या कमी आई है तो वो किस में आई है? भेड़ व ऊंट की संख्या में कमी हुई है। तो ये था आपके पशु समृद्धा। अब इसके बाद में बात करते हैं आपके कि राजस्थान में कौन कौन से पशु है। पशुओं की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, तो देखो नंबर 1 लेते हैं गाय, कि गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं। तो देखो गाय की नस्लों में अगर बात की जाए तो एक ट्रिक है, मेवहरी का सारा माल गिरना था। ये क्या हो गया भाई? गाय से जो नस्लें राजस्थान में पाई जाती है उससे संबंधित गाय की नस्लें कौन कौन सी है। तो देखो गाय में पहला आया मेवाती, मेवाती नस्ल की पाई जाती है। दूसरी पाई जाती है आपके हरियाणवी, जो हरियाणा से आई है, हरियाणवी। फिर आई आपके कांकरेज, कांकरेज के बाद में सांचोरी। फिर आपके आए राठी, फिर मालवी, फिर गिर, गिर के बाद में आती है नागौरी,
और नागौरी के बाद में आती है थारपारकर। तो इस प्रकार से आपकी गाय की नस्लें राजस्थान में पाई जाती है, जिसकी एक ट्रिक है सिंपल सी, मेव हरी का सारा माल गिरना था। तो मेव से निकला मेवाती, हरी से निकला हरियाणवी, का से निकला काकरेज, सा से निकला साचोरी, रा से निकला राठी, माल से निकला मालवी, गिर से निकला गिर, ना से निकला नागौरी, था से निकला थारपारकर। अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, विशेष बात क्या है। तो देखो मेवाती क्षेत्र कौन सा आता है, अलवर भरतपुर। तो ये कहां मिलती है आपको, अलवर और भरतपुर में सर्वाधिक तौर पे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर बात करोगे तो देखो हरियाणवी, भाई हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में, और सीमावर्ती क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो हरियाणवी आपको मिलेगी शेखावाटी में, जयपुर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में। हरियाणवी शेखावाटी में, जयपुर में, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। इसके बाद में आती है कांकरेज। तो कांकरेज भैया आपको मिलती है बाड़मेर क्षेत्र के अंतर्गत। कहा, बाड़मेर, और बाड़मेर से लगता ही क्या है आपके जालोर, यहाँ क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगी, कांकरेज। साचोरी, सांचोर कहाँ पड़ता है, जालोर में। तो ये नस्ल कहाँ मिलती है आपको, जालोर जिले में। इसके बाद में आती है राठी। तो राठी जो आपको मिलती है वो मिलती है आपको बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में। तो राठी आपको मिलेगी बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर, इसके अलावा आपके जैसलमेर वाले क्षेत्र में। ध्यान रखना, इसी राठी को कहते हैं राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, और ये सर्वाधिक दूध देती है। गाय की नस्लों में अगर बात की कर ली जाए कि सर्वाधिक दूध कौन देती है, तो कौन, राठी। और इसी को क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को भी कहा गया, वो नदी के स्तर पे, और यहाँ पे गाय की नस्ल के आधार पे कहा गया। इसके बाद में आती है आपके मालवी। तो मालवी आपके पड़ती है वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। यह आपके पड़ेगी सिरोही या गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में, और यह पड़ेगी आपकी पश्चिमी राजस्थान में। कहां पड़ेगी, पश्चिमी राजस्थान के जिलों में। तो ये थी आपकी गाय से संबंधित पशु संपदा। तो कल बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, मिलते हैं कल। धन्यवाद।